Indian Foreign Minister Subramanyam Jaishankar is in Moscow and meeting ministers, including his counterpart Sergei Lavrov. अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। India imported 12 million barrels of oil from Russia. That was about 2% of its overall supplies that year. हाफिज सईद उन्होंने न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई है, जिसका नाम उन्होंने चेंज किया। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और यूएस के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो, अगर आपने हमारे टेररिस्ट को होस्ट करके रखा है, उसको नर्चर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो जीरो टॉलरेंस का हमारा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। The United States has urged India to distance itself from Russia. जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब, और आप जानते हैं कि 41 डिप्लोमेट्स को फायर किया गया, तो ये जो पूरा मैसेज गया पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये बदल चुका है। टेररिस्ट एक्टिविटी, वॉर जैसी एक्टिविटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसी एक्टिविटी होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रखे हुए हैं। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर। इसी वाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है। उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब 5 दिन के लिए चले गए हैं, इतना तो कोई शादीशुदा अपने मायके नहीं जाती। रोहित जी, बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें आप सब जानते हैं, जो मैं पूरा थीसिस बात करता हूं डी डॉलराइजेशन पे, जहां पे पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मेट को रिजेक्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। तो बहुत अचंभे की बात है कि ब्राजील जो होस्ट करने वाला था ब्रिक्स 2024, वो मना कर देता है होस्ट करने को, और होस्टिंग जो है वो पास ऑन हो जाती है व्लादिमीर पुतिन को। तो 2024 में और प्रेसिडेंट के जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लेयर होगा उस ब्रिक्स समिट में, तो बहुत क्लियर बात है कि प्रेपरेशंस जोरों पर है। और इसके साथ कोइंसिडेंस नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि एक नैरेटिव भी आपको साथ में सेट करना रहता है। तो इसी के साथ लास्ट 2 दिन में जिस प्रकार के न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हेडलाइन दी जा रही है, नो टेकर्स फॉर इंडियन रूपी फॉर ऑयल ट्रेड। ठीक, ये हेडलाइन दी जा रही है सारे न्यूज मीडिया में। तो ये जो पूरा मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं कि प्रेपरेशन हो रहा है ब्रिक्स के लिए, ये पूरा जो नैरेटिव सेट हो रहा है, ये ब्रिक्स 2024 के लिए सेट हो रहा है। अब उसके साथ आप जानते हैं कि नया सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का स्टोरेज फैसिलिटी का प्लान डिक्लेयर हुआ है, तो वो भी ब्रिक्स डिक्लेरेशन जो था न्यू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम वाला, उसी के साथ मैच करता है, राइट। तो ये सारी प्रेपरेशंस चल रही है। अब इस प्रेपरेशंस के बीच गड़बड़ कहाँ हुई, कितनी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ अमेरिका के साथ रिलेशंस में। सबसे पहले जब उन्होंने कनाडा को प्रॉप अप किया कि आप जाओ ओपनली लेट्स डू इट, और फिर पीछे से खिसक लिए नीचर वाले केस में, फिर कोई सपोर्ट नहीं दिया कनाडा को, और आप जानते हैं कि 41 डिप्लोमेट्स को फायर किया गया। तो ये जो पूरा मैसेज गया पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को गया कि ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये बदल चुका है। तो जब ये मैसेजिंग गई है, उसके बाद ये पन्नू को वापस प्रॉप अप किया गया। और आप जानते हैं कि
हमारा जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और यूएस के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो, अगर आपने हमारे टेररिस्ट को होस्ट करके रखा है, उसको नर्चर कर रहे हो या उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो जीरो टॉलरेंस का हमारा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। तो ये जो बदमाशी हुई, जिसमें वर्बल इनवाइट दिया गया था प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपब्लिक डे समिट का, उसके बाद इन्होंने ऑफिशियली ये रेज किया पन्नू वाला। उनको लगा कि ऐसा तो वो लोग सब कंट्रीज के साथ करते ही आए हैं, तो कभी कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। उनको लगा भारत के साथ भी चल जाएगा। लेकिन अगर वर्बल इनविटेशन दिया था और बाद में कुछ भी फॉलो अप नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए था कि आपने गलती करी है पन्नू का मैटर ओपन करके बीच वाले पीरियड में। अब बात क्लियर है कि जब भी अमेरिका ऐतराज उठाएगा, जैसे S-400 पे हमको बार बार बताया गया आपके ऊपर सैंक्शन डालेंगे, वो अकेले ही डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस और हर जगह कि अच्छा वेवर के लिए क्या क्या लगेगा, वेवर देंगे नहीं देंगे, वो खुद ही अकेले डिस्कस किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था कि आप वेवर दे रहे हो नहीं दे रहे हो कि क्या कर रहे हो, राइट। तो ये जो पूरा सर्कस है इनका, जो ये सिंबलिज्म है उस बात का कि अब वो स्टेटस नहीं रहा है, और ये लास्ट बिकरिंग चल रही है उसी बात की। तो आप जानते हैं जब S-400 के विरोध की बात चली तो F-16 और F-18 की जगह राफेल फाइनलाइज हुए, राइट। बिल्कुल वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन की जगह अब प्रेसिडेंट मैक्रोन आ रहे हैं। राइट। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सिंह रसिया के 5 दिवसीय दौरे पे सोमवार को पहुंच गए, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के द्विपक्षीय वार्तालाप को देख करके अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती पावर से हर एक देश भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर कोई इग्नोर कर रहा, हर कोई पाकिस्तानियों को अपने देश से भगा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी जब भी देख रहे हैं कि भारत का किसी देश से काफी अच्छा संबंध बन रहा है तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा जलन होती है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती पावर और भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके अमेरिका भी काफी परेशान है, क्योंकि अमेरिका अभी तक सुपर पावर में गिना जाता है, लेकिन धीरे धीरे भारत की बढ़ती पावर को देखते हुए लोग भारत को सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, ना कि सुपर पावर। भारत को कोई भी वार या कोई भी लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं रहता। भारत पूरे विश्व को एक परिवार समझता है, पूरे विश्व के साथ ही अपनी फ्यूचर देखता है। यही कारण है कि भारत को पूरे दुनिया में लोग पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप को देख करके अमेरिका इसलिए काफी दुखी है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका अपने आप को इंडिया का काफी तगड़ा पार्टनर समझता, वहीं दूसरी तरफ इंडिया किसी को भी अपने पास बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं रखता। इंडिया हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।